अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विशाल को खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने जनरल मैथ क्लास 10 का स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमने पढ़नी सर्च एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कि मकादीर रस्म और इनका इतलाक। कि मकादीर रस्म क्या होती है, इनका इतलाक। लेकिन ये शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे नातक अदद क्या होता है। नातक अदाद वो वाले ऐसे अदाद होते हैं जिनको आप पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। मसलन एक अदद जिसको पी बटा क्यू की शक्ल में बयान किया जा सकता है। पी बटा क्यू की शक्ल का मतलब है कि हम इसको बटे में लिख सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ 4/2, ठीक है, 5/2, इसको मैं बटे में लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब है पी और क्यू की शक्ल में हम बयान कर सकते हैं, जबकि पी और क्यू सही अदाद हो, ठीक है, इंटीजर सही अदाद है इंटीजर्स, और पी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पी 0 के बराबर ना हो, ठीक है, और नातक अदद कहलाता है। और इसकी एग्जांपल है 3 और 4, 2, 8/7। तो ये सारे नातक अदाद है बच्चों। तो बच्चों जब भी आपने जो डेफिनेशन लिखनी है तो उसका आपने जो है एग्जांपल लाजमी लिखनी है। तो यहाँ पे गैर नातक अदद है जी। गैर नातक अदद क्या आता है? एक हकीकी अदद जो नातक अदद ना हो, यानी कि ऐसा जो नातक ना हो वो गैर नातक अदद कहलाता है, ठीक है। मसलन ये देखिए √2 है, √7 है, ये सारे गैर नातक अदद हैं बच्चों, ठीक है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे अदाद जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिखा जाए, ऐसे तमाम अदाद, यानी कि ऊपर वाला जो है ना, एक अदद जिसको पी बटा की शक्ल में बयान ना किया जा सके, ठीक है, तो वो गैर नातक अदद होगा, ठीक है। उसके बाद है हकीकी अदाद। हकीकी अदाद क्या आते हैं? इसे आप कहते हैं सेट रियल नंबर। दो गैर मुश्तक नातक अदाद के सेट क्यू, नातक अदाद के सेट को क्यू से ज़ाहिर करते हैं। तो याद रखना आपने, नातक अदाद के सेट को क्यू से और गैर नातक अदाद के सेट को क्यू के ऊपर जो ये कॉम्प्लीमेंट, क्यू का कॉम्प्लीमेंट कह लें, क्यू बार कह लें, क्यू के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन जो है हकीकी अदाद का सेट कहलाता है। मसलन ये देखें, मैं कहता हूं आपके पास है क्यू यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट होगा किसका? सेट ऑफ रियल नंबर। हकीकी अदाद का सेट बराबर होता है क्यू इंटरसेक्शन यूनियन क्यू का जो है ये कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों का जब जमा कर ले, रैशनल नंबर को और रैशनल नंबर को, यानी कि नातक अदाद को और गैर नातक अदाद को, दोनों का कर ले, इकट्ठा कर ले, यूनियन बना ले, तो क्या बन जाता है? सेट हकीकी अदाद बन जाता है। गुलशन समझ आई? शाबाश। मिसबा को भी समझ आ गई है भाई? अच्छा जी, अयान समझ आ गई आपको? मकादीर रस्म। अब मकादीर रस्म क्या आता है? मकादीर रस्म आपके पास है जजर की अलामत और मुकम्मल गैर नातक अदद, यानी कि अगर कोई गैर नातक अदद है, मसलन 3 है, गैर नातक अदद है, इसके ऊपर अंडू लगा दिया जाए तो ये √3 गैर नातक अदद है, इसको मकादीर रस्म भी कहते हैं। यानी कि बात कहने का मतलब ये है कि अगर जो गैर नातक अदाद है ना, गैर नातक अदाद ही मकादीर रस्म है। गैर नातक अदाद जो है उनको मकादीर रस्म भी कहते हैं। कहते हैं जजर की अलावा मुश्किल गैर नातक अदद को मकादीर रस्म कहते हैं। जैसे √3 है और √5, 4+3 का √5 है, ठीक है, ये मकादीर रस्म कराएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, देखें इधर भी √3 है और इधर भी √3 है, ये √3 गैर नातक अदद है। तो यानी कि जो गैर नातक अदाद हैं उनको ही क्या कहते हैं? मकादीर रस्म कहते हैं बच्चों। अब उसकी टाइप से आगे कि असल मकादीर रस्म क्या होती है। असल मकादीर रस्म या इसे प्योर मकादीर रस्म कहते हैं, या इसे खालस भी कह सकते हैं। ऐसी मकादीर रस्म, ऐसी मकादीर रस्म जिसका जुज़्व ज़रबी सिर्फ एक हो और दूसरा जुज़्व ज़रबी गैर नातक हो, यानी कि ऐसा जुज़्व ज़रबी 1 और एक गैर नातक हो, इर्रेशनल नंबर, वो उसके जुज़्व ज़रबी हो, यानी कि उसका मल्टीप्लाई हो सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? असल मकादीर रस्म कहते हैं। जैसे 111 है, 3 का √4 है। उसके बाद मखलूत होता है मिली जुली इकट्ठी, यानी कि ऐसी मकादीर रस्म जिसका एक के अलावा कोई और नातक जुज़्व ज़रबी हो, दूसरा जुज़्व ज़रबी गैर नातक हो, यानी कि नातक जुज़्व ज़रबी और गैर नातक जुज़्व ज़रबी हो, दो जुज़्व, तो उसे कहते हैं मखलूक मकादीर रस्म। मखलूत मकादीर रस्म क्या होता है? यानी कि नातक जुज़्व ज़रबी, ये वाला नातक जुज़्व ज़रबी और गैर नातक दो जुज़्व ज़रबी हो, एक के अलावा नातक जुज़्व ज़रबी भी हो और गैर नातक जुज़्व ज़रबी भी हो, तो उसे आप मखलूत मकादीर रस्म कहते हैं। और मुशाबा मकादीर रस्म क्या होता है? ऐसी मकादीर रस्म जिनमें गैर नातक जुज़्व ज़रबी एक जैसा हो, मुशाबा मकादीर रस्म कहलाती है। मसलन ये देखें, मैं कहता हूँ 305,
और प्लस 405 प्लस 605। अब देखें अंडरूट के नीचे एक जैसी मुकद्दर इसम है, अंडरूट के नीचे एक जैसी, तो इसका मतलब गैर नातक जुज़ो ज़रबी एक जैसा है, तो गैर नातक जुज़ो ज़रबी अंडरूट 5 है, अंडरूट 5 है। तो यानी कि अंडरूट के नीचे जब एक जैसे नातक जुज़ो ज़रबी होंगे, गैर नातक जुज़ो ज़रबी होंगे, तो क्या होगा, मुशाबा मुक़ादर इसम कहलाती है। मुशाबा होता है एक जैसी मिलती जुलती, और मुख्तलिफ मकादीर आसम क्या होती है, ऐसी मकादीर आसम जिनके गैर जुज़ो ज़रबी मुख्तलिफ हो। मसलन इस तरह से मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल इसकी ये है कि आप अंडरूट 304 प्लस 205 प्लस 6 या 411। अब देखिए अंडरूट के नीचे मुख्तलिफ रकमें हैं, ठीक है, तो ये गैर नातक जुज़ो ज़रबी मुख्तलिफ है, इसलिए मुख्तलिफ मकादीर इसम कहलाएगी बच्चों। और दो रकमी मकादीर इसम क्या आती है, जो दो रकमों पर मुश्तमिल होती है, मसलन 3 प्लस 403। अब यानी कि कम से कम एक जो है ना, कम से कम एक इसमें जो है ना मकादीर इसम हो, लेकिन रकमें दो रकमी होगी। और कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है आपके पास 3 प्लस 405 है, कॉन्जुगेट भी इसकी अलामत तब्दील करते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा 405, तो ये इसका बच्चों आ जाएगा कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों का आप दुनिया में आपने कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिद की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।